सीताराम। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, मीन्स कौन सा वर्ण मुंह के किस भाग से बोला जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भागों से बोला जाता है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ से कौन कौन वर्ण बोला जाता है? कंठ से तो कवर्ग बोला जाता है, मीन्स क ख घ कवर्ग बोला जाता है। जैसे क ख ग घ अम, ये जो है कवर्ग जो बोला जाता है कंठ से। अ बोला जाता है अ, फिर आ बोला जाता है, फिर ह बोला जाता है, फिर विसर्ग बोला जाता है। ये जो है कंठ से। तालु से कौन कौन बोला जाता है? तालु से तो चवर्ग बोला जाता है। चवर्ग जैसे च छ ज झ य, ये जो है चवर्ग। ये जो बोला जाता है तालु से। और कौन कौन सा वर्ण है? तो हर्षई हो गया, हर्षई, दीर्घई हो गया, दीर्घई, और यह हो गया यह, फिर तालव्य यह हो गया। ये जो है तालु से बोला जाता है। मूर्धन से कौन कौन सा बोला जाता है? मूर्धन से तो ये हो जाएगा टवर्ग बोला जाता है मूर्धा से। जैसे ट ठ ड ढ अ, ये जो है मूर्धा से बोला जाता है। री हो जाएगा, री एक हो गया। तालाब से हो जाएगा, ये एक हो जाएगा तालाब से। ये जो है मूर्धा तालु से बोला जाता है। री हो गया, र हो जाएगा मूर्धन्य से। ये जो है मूर्धा से बोला जाता है। दंत से बोला जाता है तवर्ग, जैसे त थ द ध न, ये जो है दंत से बोला जाता है। तवर्ग दंत स हो जाएगा, दंत स, और ये जो हो जाएगा ल हो जाएगा। ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? ओष्ठ तो पवर्ग बोला जाता है। पवर्ग, ओष्ठ से पवर्ग, जैसे प फ ब भ म, ये जो है ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ से हर्षव हो जाएगा, हर्षव दीर्घव हो जाएगा। ये जो है ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ, ये जो बोला जाता है तो ये हो जाएगा ए और आय। ये जो बोला जाता है कंठ तालु से, दोनों से। एक है कंठोष्ठ मीन्स कंठ और ओठ से, दोनों से। ये जो हो जाएगा कंठोष्ठ। ओ हो जाएगा ओ हो जाएगा। ये जो हो जाएगा कंठ से और ओठ से, दोनों से बोला जाता है। और एक हो जाएगा, एक है दंत ओष्ठ मीन्स दांत से और ओष्ठ से, दोनों से मिलाकर कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? तो वह होता है, वह जो होता है दंत और ओष्ठ से, दोनों से उच्चारित होता है। एक जो है अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण जो है, अनुनासिक वर्ण कौन कौन है? लास्ट वाला जो अक्षर है क के अंगा हो जाएगा, अंगा, एक अंगा हो गया। फिर ये जो है इया हो जाएगा, इया,
एक हो न हो गया, अड़ा हो गया, अड़ा, न हो गया और एक म हो गया। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। मीन्स ये जो है सब वर्णों का लास्ट का अक्षर है, इसे पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर ये जो है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान मुंह, कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। ये जो है वर्णों का कुछ उच्चारण स्थान है। तो कंठ से कौन कौन वर्ण बोला जाता है? तो क वर्ग बोला जाता है, क ख ग घ, और अ आ और ह और विसर्ग अ। तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो च वर्ग, हर्षई, दीर्घई, य, तलव्य से। मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है? तो ट वर्ग, री, र और मूर्धन्य से। दंत से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो त वर्ग, तलव्य, दंत स और ल। ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? तो प वर्ग, हर्षऊ, दीर्घ। कंठ तालु से दोनों से कौन सा बोला जाता है? ए और आय। कंठ और ओष्ठ कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो ओ और अ। और दंत ओष्ठ दोनों से बोला जाता है व। और अनुनासिक वर्ण जो है लास्ट का जो है अक्षर सबका वर्गीय व्यंजन का वो जो लास्ट का अक्षर है पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो सीताराम, आप सभी को आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि।